हमारी समस्याएं क्या हैं, दलितों की समस्याएं क्या हैं। 10 साल से जो कुछ भी हमें मिला था आज़ादी के बाद, इस सरकार ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बर्बाद कर दिया है। हमें जो कुछ भी मिला, हम भी मजदूर थे, आज़ादी के पहले सबको बराबरी का हक मिला, आरक्षण मिला, तो थोड़ा हम उगने लगे थे, उग रहे थे। कैसे? मैं किसान का बेटा हूं, साधारण किसान का बेटा हूं, डॉक्टरी पढ़ी, नौकरी में आए। जब मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने तो छोड़ दी नौकरी, सर्जन हूं मैं भी डॉक्टर साहब की तरह, 2.5 लाख मेरी तनख्वाह थी। हमारे और तमाम पिछड़े और दलितों को सर्विसें मिली, मास्टर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, क्लर्क हुए, इंस्पेक्टर हुए, आईएएस हुए, पीसीएस हुए। यही इनकी आय का स्रोत रहा, इनकी आमदनी बढ़ी, इनका जीवन स्तर बढ़ा। लेकिन आप समझते हैं, ये आरएसएस और जो सरकार है आज, इसको देखा नहीं गया दलितों और पिछड़ों के पास ये इतनी माली हालत सुधर जाए, जीवन स्तर सुधर जाए, ये देखा नहीं गया। सच्चाई है, जो सच्चाई बता रहा हूं, पीछे की कहानी क्या है उसको समझते रहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आरक्षण खत्म कर दो। आईएएस बनते थे, इम्तिहान देते थे, आईएएस बनते थे, आरक्षण से चलाते थे, डिप्टी कलेक्टर बनते थे, पीसीएस बनते थे, कप्तान बनते थे। तो इन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से डायरेक्ट डीएम बना दो। क्या? बिना इम्तिहान दिए डीएम बन जाओ। और 400 लोगों को इन्होंने डीएम बनाया बिना इम्तिहान के। तो उसमें आरक्षण लेटरल एंट्री में है नहीं। एक दलित, एक पिछड़े को जगह नहीं मिलेगी, मिली तो नहीं गरीब सबाड़ों को भी कुछ, जिनकी पहुंच थी वही सब जो है डीएम हो गए। आज उनके में दौलत है, वो आपका भविष्य जो है निर्धारित करते हैं। छोटी नौकरियां थी, क्लर्क की नौकरी, चपरासी की नौकरी, इंस्पेक्टर की नौकरी, ब्लॉक पे छोटी छोटी जो है तहसील में नौकरियां। इन नौकरियों को इन्होंने कहा कि इसका जो है इम्तिहान नहीं होगा, ये आउटसोर्सिंग से होगा। आउटसोर्सिंग मतलब एक आदमी आएगा, वो आदमी बताएगा, उसको रख लो ऐसे ही। सरकारी नौकरी नहीं, आउटसोर्सिंग, टेम्परेरी। तो आरक्षण को कैसे बर्बाद किया कि टेम्परेरी सबको रोक लो, आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेरी में आरक्षण है नहीं। तो दलित पिछड़ा इसमें मारा गया, इसमें कुर्मी मारा गया। जो कुछ कंपनियां थी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी, बीपीसीएल है, एसपीसीएल है, बंदरगाह है, रेलवे है, कहे कि यार ये दलित पिछड़ों को चर्बी ज्यादा आ रही है, इसमें कह दो प्राइवेट। और प्राइवेट में आरक्षण नहीं होगा, फिर सारे ने जा पाई हैं, तो उसको प्राइवेट कर दिया। तो आप ये मत समझो, हमें इसलिए बता रहे हैं कि जितने दुखी आप हो, आपको धर्म के नाम पर भले आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, आप मारे जा रहे हो, मारे तो बीएल वर्मा वाले भी जा रहे हैं, दलित पिछड़ा भी मारा जा रहा है, क्योंकि इनको एक चीज चाहिए। इसमें एक मैं 2 मिनट बोलूंगा बस। मैं इतना खत्म कर दो, इतना कमजोर कर दो कि त्राही त्राही करे, और आपको तो मार रहे हैं। तो जितने परेशान आप हो, उतने परेशान हम हैं।
आपको डायरेक्ट मारते हैं, हमको इनडायरेक्ट मारते हैं। हमको मिलाना उनके लिए मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि वोट कहां पाएंगे? वोट तो भाई दलितों पिछड़ों के पास है, आपके पास है, तो आपको तो मार रहे हैं। लेकिन आपके मारने से उनको एक फायदा है, देखो मुसलमान आपकी बहु बेटियों के लेके भाग जाएगा, चलो। तो इससे ये जो बौरा हुए यहाँ हमारी जतिया वाले दलितों पिछड़े ये वोट दे देते हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा। और जब वोट कम होने लगा तो इन्होंने कहा यार इन्हें तो वोट कम देता है दलित पिछड़ा, अब क्या किया जाए? कहे सब छोटी छोटी पार्टियों के जो है एक एक दलाल रख लो, छोटे छोटे लोगों को एक एक जात के दलाल पकड़ो। एक दलाल पकड़ा केशव प्रसाद मौर्य को, तो मौर्य लोग उनके नाम पे वोट कर देते हैं। कुर्मी का दलाल पकड़ा अनुप्रिया को, तो कुर्मी वोट कर देता है। राजभर को पकड़ा, पैसा दिया, वो राजभर को वोट करवा देता है। संजय निषाद को पकड़ा तो वोट करवा देता है। तो जानते हैं जब खजाना पूरा लूट ले रहे हो, डकैती कर रहे हो, कई लाख करोड़ की डकैती कर रहे हो, तो 2-4 करोड़ नहुन ले जाए खाए, एक बाद हमका वोट दिलाएंगे। और जब वोट पा जाऊंगा तो पहला काम क्या करूंगा? दलितों पिछड़ों के इनकी चर्बी ठीक करूंगा। तो ये हमारी चर्बी ठीक कर रहे हैं और आपको तो मार रहे हैं और कहते हैं कि आप, हमारा हक कौन मार रहा है? कौन मार रहा है हक? मुसलमान ने तो मेरा हक कहां खाया? कौन सी नौकरी हमारे मुसलमान ने खा ली भाई? कौन सा ठेका पट्टी खा लिया? और दलित मुसलमानों ने कहा हमारी बेटी बहू को भगा लेंगे भाई। फूलन देवी कौन थी? कौन भगा ले गया? किसने बलात्कार किया? आवाजो आज पढ़ी ले जितना पेपर में पढ़त हुआ, एक मुसलमान नहीं दलितों पिछड़ों के बहु बेटियों के ऊपर नजर रखता है। और दूसरी बात एक और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुसलमान हमारा भाई है, ये हम लोग जान गए, पहले नहीं जानते थे भाई, क्योंकि हमें पता लगा, डॉक्टर साहब ने बताया और मैंने पढ़ा कि 95-96% मुसलमान तो यही कहा है, सब अदल बदल के हो गया है। कितने तो हमारे भाई थे वो इनके अत्याचार से परेशान हो के मुसलमान हो गए 600-700 साल पहले। तो मुसलमान तो मेरा भाई है, मेरा खून है, हमारे साथ हमारा कोई हक नहीं खा रहा है। तो मेरे मुसलमान से बढ़िया हमारे लिए कोई नहीं है। तो मैं यही चीज लेकर के निकला हूं डॉक्टर अयूब जी के साथ कि दलित पिछड़ा मुसलमान के साथ खड़ा रहेगा, इनके साथ रहेगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा। वो आप गलतफहमी छोड़ दीजिए कि वो हिंदू बनता है तो आपके खिलाफ खड़ा होगा, ना 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 ना, वो चुप रहता है। और कई जगह इसका प्रमाण हम बता दें, उकसाते हैं। आखिर में बहराइच में क्या हुआ, एक उदाहरण बताऊंगा और नहीं बताऊंगा, 10 उदाहरण मैं बता सकता हूं। बहुत उकसाए, दलित पिछड़ा कोई नहीं गया। गया का झंडा लगाने नहीं गया ना, कौन गए? मिश्रा जी गए। अब समझो आप, तो हम लोग नहीं जाने वाले, हम समझ गए हैं कि आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे, आप मेरे भाई हो और आप सबके साथ मिलके ये जो हकमारी हो रही है सब पे कब्जा कर रहे हैं ना। ठेकेदार, आप एक जिला का ठेकेदार आप बता दो कि कुर्मी होए, बड़ा ठेकेदार एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 80 जिलों, 75 जिलों में एक जिले में कोई नहीं है। कौन है? जो फलाने बड़के हैं मुख्यमंत्री साहब, उनके बिरादर हैं, या तो बनिया है या तो ब्राह्मण है। 500-700 करोड़ का ठेका होता है, हमारा हिस्सा नहीं। मंदिर बनाओ मेरे, क्या झंडा लेके ढोड़े सो। विनय कटियार कुर्मी, तोगड़िया कुर्मी, उमा भारती लोधी,
मस्जिद को शहीद किसने किया? मुख्यमंत्री लोधी कल्याण सिंह। जब मंदिर बन गया तो किसी को उद्घाटन में पीछे बैठने के लिए भी नहीं आने दिया। ये औकात है, आप समझिए मेरी औकात इनकी निगाहों में क्या है। राष्ट्रपति हिंदू नहीं है इसके लिए कि उसमें आ जाए ना, वोट दिलाने के लिए है। ट्रस्ट बनेगा राम मंदिर का तो 15 मेंबर हैं ट्रस्ट के, सब ब्राह्मण हैं। एक पिछड़ा नहीं होगा, उसके लिए हम हिंदू नहीं हैं। बेवकूफ बना रहे हो हमको, हम बेवकूफ हैं क्या? चुप हैं, नहीं चलेगा। अब इनके साथ मिलके इस शासन परिवर्तित करेंगे, ये आपका हक दिलाएंगे। हम सब लोग मिलकर जिनके साथ भी अन्याय होगा वो अन्याय को दूर करेंगे। बस एक प्रार्थना है, वो एक लाइन में कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय कम है। बराए मेहरबानी आप लोग इनको पकड़ तो लेते हो। 25% वोट है यार, इनके साथ खड़े हो रहे तो गरजेंगे। प्रजातंत्र में वोट का इतना महत्व है अभी भी, आज भी। अगर ये 25% रही है तो ये जो छोटकिन 7% अखिलेश का पार्टी, कुर्मी 12-13%, निषाद की पार्टी, जितना जने यहाँ सब तोरे वोटे से मालिक बना। इनके साथ हो जाओगे तो ये नहीं कि आस पास ऐसे घूमिए, भैया हम को अपने साथे ले लिया, भला किसका होगा? ये आपकी कौम के हैं, आपके भाई हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भला आपका होगा। तो मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है आपसे कि डॉक्टर अयूब साहब को अपना नेता मान लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, आपको पता है नदीम जावेद हमारे जौनपुर में विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। अच्छा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समय कम है, मैं बातें बढ़ती जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब के साथ आप लोग मिल करके काम करिए, हम साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।